हेलो एवरीवन, मैं राज कुमार स्वागत करता हूँ आपका एसवीएम महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं टेंसेस। टेंसेस के बारे में हमें पता चला कि टेंसेस दो होते हैं, तीसरा इमेजिनरी होता है। इट्स मीन टेंसेस ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट। इन लास्ट वीडियो वी स्टार्टेड डिस्कसिंग टेंसेस। वहाँ हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस थे अफर्मेटिव और नेगेटिव हम डिस्कस कर चुके थे, और आधा पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे इंटेरोगेटिव का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटेरोगेटिव अगेन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो फर्स्ट टाइप था शॉर्ट एंडेड या क्लोज एंडेड, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कल। आज हम बात करेंगे लॉन्ग एंडेड। लॉन्ग एंडेड या WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। फॉर्मूला देखिए, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड में लिखा है, ये स्ट्रक्चर सभी टेंसेज में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए अप्लाई होगा। इट्स मीन हमें हर टेंस के लिए दो चीजें सीखनी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है और अकॉर्डिंग टू टेंस आती है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। कौन से टेंस की? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है डू और डज। डू का यूज होगा आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन रिमेनिंग है उसके साथ, और डज का यूज होगा ही, सी, इट या नेम या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन अगर है सब्जेक्ट के रूप में तो उसके साथ डज यूज होगा। जब बात की हमने हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज, और डू एंड डज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए, फिलअप करते हैं। क्वेश्चन वर्ड कोई सा भी आ सकता है, हम बात कर चुके हैं। क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं 9। बेसिकली कितने होते हैं? 9। WH वर्ड, इसके बाद है डू एंड डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देखिए, जब भी क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट होगा एक नॉर्मल वर्ड के साथ, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड का हिंदी अर्थ है वो मिलेगा आपको सेंटेंस में। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्वेश्चन वर्ड। समझे? जब बात आती है शॉर्ट एंडेड की, तो स्टार्ट होता है सेंटेंस क्या से? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा इन इंग्लिश, बट जब बात हिंदी ट्रांसलेशन की आती है तो सेंटेंस स्टार्ट होगा क्या से? क्या तुम जानते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ाई करते हो। लेकिन आज जब हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस, तो ये कब, कहाँ, क्यों, क्या सेंटेंस के बीच में मिलेगा। तुम कहाँ रहते हो, तुम पहले आया, यू पहले आया जब ट्रांसलेशन की बात है। लेकिन जब बात होगी इंग्लिश की, क्वेश्चन वर्ड आगे मिलेगा। तुम क्यों वहां जाते हो, तुम क्यों पढ़ाई करते हो। इस तरीके से उनका जो हिंदी मीनिंग है वो सेंटेंस के बीच में मिलेगा। तो देखिए, एक सेंटेंस बनाते हैं, तुम कहाँ रहते हो। कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं? हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्वेश्चन वर्ड फॉर्म, तुम कहाँ रहते हो। देखिए, यू सब्जेक्ट होने वाला, यू के अकॉर्डिंग क्या होगा? डू। वेयर डू यू, रहना, फर्स्ट फॉर्म है लिव। देखिए, ये वर्ड है लिव, इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, लिव और लाइव। लिव और लाइव। लिव का अर्थ होता है रहना, जहां एज ए एक्शन हमने बात की। अगर किसी भी चीज का टेलीकास्ट हो रहा है, किसी भी चीज का टेलीकास्ट हो रहा है, जैसे आप टीवी देखते हैं, मैच देखते हैं, अगर किसी का भी प्रसारण सीधे तौर पे किया जा रहा है तो इसे पढ़ते हैं लाइव, लाइव टेलीकास्ट। तो देखिए, स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है? दो है, लिव एंड लाइव। यहाँ हम यूज करने वाले हैं लिव, रहना। वेयर डू यू लिव, इसकी बात हुई, वेयर डू यू लिव। प्रोनाउंसिएशन कितने हुए सेंटेंस के? सॉरी, वर्ड के, लिव एंड लाइव। नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो होगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव
आप इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी कह सकते हैं। इट्स मीन क्वेश्चन के साथ नकारात्मक भाव भी आपको मिलने वाला है। सेंटेंस में क्या मिलने वाला है? नकारात्मक भाव मिलेगा एक क्वेश्चन के साथ। इससे पहले क्या हुआ है? ओनली क्वेश्चन किया गया है, वो लॉन्ग एंडेड था या शॉर्ट एंडेड था। देखिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव या इंट्रो नेगेटिव। जब बात की जाए शॉर्ट एंडेड तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नंबर थर्ड। मैंने बताया था नोट हमेशा अपना नंबर कैरी करेगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ब। जब बात आए शॉर्ट एंडेड की, किसकी बात आए? शॉर्ट एंडेड की, तो स्ट्रक्चर ये रहने वाला है। अगर बात आए लॉन्ग एंडेड की तो उसमें प्लस क्या होता है? WH वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड से हम कहते हैं सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। लेकिन नोट यहाँ अगर हम काउंट करें 1 2 3 और 4, कौन सी पोजीशन पे चला गया? 4th पोजीशन पे चला गया। लेकिन मैंने बात कही थी कि नोट आएगा हमेशा 3rd नंबर पे। तो देखिए विद एग्जांपल्स हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट एंडेड की। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हिंदी में किस तरीके से लेंगे? क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुम नहीं जानते? अभी मैंने बताया जब हिंदी का सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, क्या से स्टार्ट हो, किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से। देखिए क्या डू लगाए या डज लगाए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। क्या तुम नहीं जानते? डू यू, ऑन द 3rd नंबर डू यू नॉट नो, या हम शॉर्ट में कर सकते हैं डोंट यू नो, डोंट यू नो। देखिए जब बात हो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस बनाने की तो तुम क्यों नहीं जानते, मैं हिंदी यूज कर रहा हूं, तुम क्यों नहीं जाते हो, क्वेश्चन मार्क। क्यों आया है? सेंटेंस में कहाँ है? क्यों बीच में है, स्टार्टिंग में नहीं है, बनेगा किससे? क्वेश्चन वर्ड से। क्यों को कहा जाता है? जब सब्जेक्ट यू है, अकॉर्डिंग टू यू हेल्पिंग वर्ब होगी डू। व्हाई डू यू, ऑन द 4th प्लेस, नॉट, देन, जाना, गो। यहाँ नंबर हो रहा है 4। इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं इस तरीके से। जब बात हो अब्रीविएशन की, किसकी बात हो? अब्रीविएशन। अब्रीविएशन का दूसरा मीन होता है शॉर्ट फॉर्म। किसकी बात है? शॉर्ट फॉर्म। जब देखिए अब अगर हमें ये रूल फॉलो करना है कि ऑन द 3rd नंबर आई नोट, तो देखिए किस तरीके से होगा? वाई डू को नोट के साथ कनेक्ट करेगा, बोलेगा वाई डोंट, वाई डोंट यू डू। इन दिस वे नोट कहाँ आ गया? आपने एडजेक्ट प्लेस पे आ गया ऑन नंबर 3rd। स्टूडेंट्स इस तरीके से हम जान चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होने वाले चारों सेंटेंसेस से सेंटेंस कैसे क्रिएट करें। यहाँ हमने सीखे हैं फॉर्मूलाज, जिसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव। और यहाँ जब बात हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम होता है वो एक बार से ज्यादा हो सकता है, महीने में कई बार हो सकता है, दिन में कई बार हो सकता है। उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं खाना खाना, शावर लेना, खाना पकाना, न्यूज़पेपर पढ़ना, स्टडी करना। सबका अर्थ आएगा कि ये काम होता है, काम होता है। लेकिन कब होता है? नो वन नोज, बट होता है। 10% ऐसा होता है। मैं यहाँ आता हूँ, आप पढ़ाई करते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप शावर लेते हैं। जिस सेंटेंस के एंड में ट्रांसलेशन की बात है, आपके माइंड में ये हिंदी चल रही हो कि ये काम होता है, तो टेंस होने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जब किसी सेंटेंस में आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं या फिर डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज देखते हैं, तो आपको समझ जाना है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट के सेकंड पार्ट से, सेकंड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटिन्यू, कंटिन्यू का अर्थ होता है लगातार। अर्थ क्या होता है? लगातार। तो प्रेजेंट में मैंने एक वर्ड यूज किया था है, यह कॉमन रहने वाला है। किसी भी टेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ड जो कॉमन रहने वाला है वो होगा है। बात है कंटिन्यू, कंटिन्यू यानी जारी, लगातार, कोई काम लगातार जारी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये काम प्रेजेंट में जारी है। कोई काम लगातार जारी है या जारी है, लगातार है या फिर जारी है। अगर इस तरीके के भाव कोई भी सेंटेंस बता रहा है तो टेंस होने वाला है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटिन्यू का अर्थ होता है लगातार जारी है। तो इस टेंस में बात करने वाले हैं, और इस टेंस में जब बात है आइडेंटिफिकेशन की इन हिंदी ट्रांसलेशन, तो काम हो रहा है, काम हो रहा है। मैं खड़ा हूँ, आप बैठे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, इसमें काम हो रहा है। अभी जैसा मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जब टेंस का हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, वहाँ हम सेंटेंस क्रिएशन की बातें करेंगे, वहाँ हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। लेकिन हम एक जिस पॉइंट को हम स्किप करते जा रहे हैं वो पॉइंट होने वाला है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ टेंस सीरीज में। देखिए अगर काम लगातार जारी है, टेंस होने वाला है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगी इज, आर एंड एन। चलिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डिवाइड करते हैं सर। इसका यूज होगा ही, शी, नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो इसका यूज होने वाला है। जब बात आर की हो तो देखिए यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ यूज होगा आर। एम अकेला यूज होगा आई के साथ। इसमें जो आई है पर्सनल प्रोनाउन है आई, फर्स्ट पर्सन का, तो सिंगुलर पर्सन है आई, उसके साथ होगा एम यूज। और जो रिमेनिंग प्लूरल नाउन्स है या प्रोनाउंस है उनके साथ यूज होगा आर, और सिंगुलर नाउन या पर्सनल प्रोनाउंस है सिंगुलर, उनके साथ यूज होगा इज। तो देखिए इज आर है जो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करती है। किस तरीके से काम करती है? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होती है जो एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करे। तो एग्जाम्पल देखिए एक बार, आई एम ऑनेस्ट, यहाँ एज ए मेन वर्ब यहाँ इसने काम किया है। कैसे काम किया है? एज ए मेन वर्ब। क्योंकि जहां कहीं समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां कहीं हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैरी करेगी मेन वर्ब को। जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां मेन वर्ब होगी ही होगी, इट्स मीन मस्ट है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब उसके साथ हमेशा आएगी। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट को पुस्तक में रखते हैं, हमें समझना ही चाहिए। एम हुआ यहाँ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्ले क्या है यहाँ मेन वर्ब। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज होगी? मेन वर्ब। लेकिन मेन वर्ब अकेली सेंटेंस में आ सकती है। ध्यान रहे कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसी कैरी करेगी? मेन वर्ब। तो हम समझ चुके हैं कि इस आरएम को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कैसे डिवाइड करें। अब जो बात समझने वाली है वो है मेन वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें ऐड करना आईएनजी। और इस तरीके से जो क्रिएशन होगा कौन सी फॉर्म का होगा?
फोर्थ फॉर्म का क्रिएशन होगा, मतलब फोर्थ फॉर्म हमें यूज लेनी है इज आरएम के साथ, जिसे हम कहते आए हैं आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। जब बात आईएनजी फॉर्म की हो तो उसका क्रिएशन किस तरीके से होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या ऐड करना है? आईएनजी। लेकिन इसे ऐड करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स देखिए, जहां कोई भी स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है तो उन रूल्स की बात करते हैं। अगर एक्शन हो, मैंने बात की एक्शन, एक्शन यानी वर्ब, एक्शन का लास्ट वर्ड क्या हो? ई हो, और हमें क्या बनानी है? आईएनजी। क्या बनानी है? आईएनजी में क्रिएट करना है, इसमें फोर्थ फॉर्म का क्रिएशन करना है, तो ई हट जाता है और उसकी जगह क्या यूज होता है? आईएनजी। एग्जाम्पल देखिए, COME, ई आपको मिला, एक्शन की लास्ट लेटर है ई, जब आईएनजी बनेगा COMING। देखिए को TAKE, ई आपको मिला, ई हट जाएगा और सीधा क्या आएगा? आईएनजी, TAKING। तो पहला रूल यहाँ क्लियर है कि जब भी एक्शन के लास्ट वाला लेटर अगर आपको ई दिखाई पड़ता है तो ई हट जाता है या हटा दिया जाता है और उसकी जगह यूज होता है ING। चलिए बात करते हैं सेकंड रूल कि किस तरीके से चेंज कर सकते हैं हम। सेकंड रूल देखिए यहाँ, अगर आपको बात ओनली एक्शन की हो रही है, एक्शन अगर क्या हो? सिंगल कॉन्सोनेंट, सिंगल वावल हो, प्लस क्या मिला आपको? सिंगल कॉन्सोनेंट। देखिए, सिंगल वावल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट हो, मैं लास्ट लेटर्स की बात कर रहा हूं। आपने कोई एक्शन लिया है, उसका अगर लास्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या है? एक सिंगल वावल है, तो इसका रिजल्ट होगा कि डबल कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट। इसमें जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, मैंने लिखा RUN, गौर से देखिएगा, यू क्या है? वाउल है। वाउल्स कितने होते हैं इसमें? याद देखिए, वाउल्स होते हैं 5, AEIOU। वाउल्स होते हैं इसमें 5 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21, इसमें 21। जो रिमेनिंग है, अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अगर हम अल्फाबेट को डिवाइड करें तो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा वाउल्स, वाउल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर। हिंदी में स्वर ज्यादा होते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब स्वर की बात है तो कितने हैं? AEIOU, इट्स मीन ओनली 5। और जो रिमेनिंग है 21, वो क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स। तो देखिए, यू है यहाँ सिंगल वाउल और एन है सिंगल कॉन्सोनेंट। सो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, RUNNING। क्या चेंज है इसमें? एन डबल हो गया क्योंकि वाउल अकेला था। देखिए STOP, स्टॉप, अगेन O और P, STOPPING। फिर मैंने लिखा DIG, डिग, डिग होता है खोदना, DIGGING। लेकिन अगर मैं यहाँ रीड लिखता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, रीड। रीड क्या है? एक एक्शन है जिसमें वाउल्स 2 है, वाउल्स 2 है, लेकिन बात हो गई सिंगल की। वाउल्स 2 है और कॉन्सोनेंट तो अकेला है, लेकिन ये रूल अप्लाई नहीं होगा, सीधा क्या होगा? READING। इट्स मीन ये रूल कहाँ अप्लाई होगा? ओनली जहाँ लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले क्या हो? सिंगल वावल हो और कॉन्सोनेंट भी क्या हो? सिंगल हो। तो देखिए, लास्ट रूल ऑफ चेंजिंग इन ING फॉर्म, चेंजिंग इन ING फॉर्म। देखिए, जिस एक्शन के एंड में आपको क्या मिले? IE, क्या मिले? IE, तो क्या हो जाएगा? LYI, सॉरी, सीधा क्या हो जाएगा? YING। इट्स मीन इसे हटा दिया जाएगा, क्या हो जाएगा? IE को हटा दिया जाएगा और सीधा YING हो जाएगा। देखिए LIE, लाई, झूठ बोलना होता है, LYING। TIE, टाइम, बांधना होता है,
TYING। क्या चेंज हुआ? आई जिस एक्शन के एंड में है और हमें क्या बनाना है, ING में से चेंज करना है, तो IE हट जाता है और सीधा क्या हो जाता है वहाँ Y ऐड करते हैं ING के साथ। एग्जाम्पल था लाई, LYING, TIETYING। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्टार्टिंग पार्ट की। वहां हमने सीखा है इन हिंदी इसका क्या अर्थ होने वाला है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज आर एम होगी, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स हम कैसे हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड करें। फिर बात की मेन वर्ब की, अगर इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है तो वहां मेन वर्ब कौन सी होने वाली है, मेन वर्ब होगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इट्स मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या ऐड करना है, ING। फिर हमने बात की कुछ रूल्स की, जब बात ट्रांसलेशन की आ रही है, सेंटेंस क्रिएशन की आ रही है, तो रूल्स मस्ट हैं सीखना। 3 रूल मैंने आपको बताया है। पहला रूल था कि अगर किसी भी एक्शन के एंड में आपको ई मिलता है, मतलब वर्ब के एंड का लेटर अगर ई है तो ई हट जाता है जब ING में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल दिया मैंने, कम और टेक के साथ दोनों में ई था, दोनों का ई मैंने हटा दिया, हटाना होता रिमूव। नंबर 2 रूल था, अगर किसी वर्ब में, किसी एक्शन या किसी वर्ब में लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को देखें, अगर वो सिंगल है और उससे पहले आने वाला लेटर वाउल है और सिंगल है, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। एग्जांपल्स दिए मैंने, रन, स्टॉप, टिक। और लास्ट जो रूल मैंने बताया वो था, अगर किसी एक्शन के एंड में IE है तो IE हट जाता है और उसकी जगह Y ऐड होता है ING से पहले। ये बात करते हैं सेंटेंस कैसे बनाएं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव। तो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होने वाले हैं, मैं सीधा फिलअप करने वाला हूँ। सब्जेक्ट इज आर एम, आपकी कौन सी होने वाली है, ING, देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से समझे तो स्ट्रक्चर इतना ही होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैंने फिलअप कर दिया है हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जगह एंड वर्ब। देखिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी एंड। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं खेल रहा हूँ तो प्ले मैंने लिखा, फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ऐड होगी ING, आई एम प्लेइंग। वह जा रहा है, ही इज, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, जाना होता है गो और ING में ऐड करेंगे इज गोइंग। वह दौड़ रहा है, ही इज रन। अब वो रूल हमें अप्लाई करने हैं जो हमने सीखे हैं। एंड लास्ट लेटर है जो एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले एक सिंगल वावल है। अगर सिंगल वावल और सिंगल कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, RUNIN। अगर इसी सेंटेंस को हमें चेंज करना है इन नेगेटिव, हमें एक ही चीज ऐड करनी है, नॉट, और उसका जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा नंबर 3। तो देखिए सब्जेक्ट इज आर एम और नंबर 3 नॉट, देन ING, देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। सेंटेंसेस जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो फुल स्टॉप के साथ खत्म होते हैं। तो देखिए अगर इसी को मैं नेगेटिव में चेंज करूंगा, आई एम, और नंबर 3 नॉट, नहीं, आई एम नॉट, नहीं, अगर वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। देखिए जब मैंने टेंस स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था इसका हिंदी अर्थ होने वाला है, वो होगा इस तरीके से, जहां एंडिंग होगी सेंटेंस की वो होगी नॉर्मली रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें काम हो रहा है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, इसमें काम अभी भी जारी है। स्टार्ट कब हुआ था पता नहीं और खत्म कब होगा पता नहीं। ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा है। चलिए बात करते हैं नंबर 3 इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में। पहले बात कर रहा हूँ शॉर्ट एंडेड की। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम। सबसे पहले मैंने लिखी हेल्पिंग वर्ब,
सब्जेक्ट मेन में है आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगर इसी सेंटेंस को मैं क्रिएट करना चाहता हूँ क्वेश्चन वर्ड के साथ, तो क्वेश्चन वर्ड पहले ऐड कर दिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से डालें इज आर एम, जो क्या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। मैंने पहले बता दिया कि सेंटेंस अगर हिंदी का सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन जब बात ट्रांसलेशन की आएगी तो सेंटेंस चेंज होगा हेल्पिंग वर्ब से। इट्स मीन स्टार्ट किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, क्या वह रो रहा है, क्वेश्चन मार्क है, क्या पहले है? हेल्पिंग वर्ब से। वह सब्जेक्ट है, वह के लिए आएगा इज ही, रोना होता है वी, तो आईएनजी हम ऐड करेंगे, इज ही वीपिंग एंड क्वेश्चन मार्क, इज ही वीपिंग। जब बात हो क्वेश्चन वर्ड से, वह क्यों रो रहा है, वह क्यों रो रहा है। देखिए क्यों कहाँ बीच में, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में कहते हैं वाई। वह के लिए आएगा इज, देखिए फॉलो करते हैं वाई लिखा मैंने, इज आर में से मुझे चूज करना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वह है तो मैंने यूज किया इज ही। अब बात करेंगे वर्ब के आईएनजी फॉर्म की, रोना होता है वी, वाई इज ही वीपिंग, वाई इज ही वीपिंग। अगर बात हो लास्ट सेंटेंस की जो होता है इंटरोनेगेटिव, उसमें भी हमें क्या ऐड करना होता है? एक सिंगल नोट, क्या ऐड करना होता है? नोट, जिसका सीक्वेंस रहता है हमेशा नंबर 3। आई होप वो आप खुद से क्रिएट कर सकेंगे। चलिए देखते हैं आप कितने सेंटेंसेस खुद से क्रिएट कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, स्ट्रक्चर आपके पास है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।